What's wrong with you, रजनी? जब हमारी बात हो गई थी, हमने डिसीजन ले लिया था कि तुम तलाक के लिए हाँ करोगी, तो तुमने ना क्यों कहा? तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं, जिसने तुम्हें क्रिएट किया, जिसने तुम्हें बनाया, वो तुमसे नफरत करता है और उसका परिवार भी। फिर भी तुमने क्या किया? ओए चुप कर खोते। मेरी बच्ची को मत डांट। यस देव, बाऊजी ने मुझे कमांड दिया था। बाऊजी ने कमांड दिया था? और जो मैंने कमांड दिया था उसका क्या? उम्र और रिस्पेक्ट के हिसाब से, लॉजिक से मुझे बाऊजी का कमांड मानना चाहिए था, सो मैंने वही किया। देख पुत्र, तेरा गुस्सा जो है ना वो अपनी जगह बिल्कुल जायज है। पुत्र जी, ये बिजनेस नहीं हैगा, रिश्ते की गल्ला है और रिश्ते ऐसे चुटकी ऊंच नहीं टूटते होते। आज उस घर को रजनी पुत्र की बहुत जरूरत है पुत्र। कांत परिवार टूटने के कगार पर खड़ा हुआ है, जिसको जोड़े रखना सिर्फ और सिर्फ रजनी पुत्र दे वास विच है। बाऊजी, सबको जोड़ते जोड़ते अगर रजनी टूट गई तो? मैंने ऐसा होने देना? तू बोल, ऐसा मैंने होने देना है कदों भी? और सब तो वड्डी गल, वो नन्ना फरिश्ता आर बिंदी ए बिंदी एम, यार उसका भी तो हक बनता है ना कि वो अपने दादा के कंधे पे बैठ के सारी दुनिया देखे, दादा दादी से कहानियां सुनते सुनते सो जाए। पुत्र जी, बड़ा आदमी बनी गया है तो दिल भी बड़ा रखना सीख ले यार। मैं तेरे से वादा करता हूँ कि रजनी पुत्र के दिल को ठेस पहुंचे, उसको इतना सा भी बुरा लगे, ऐसा कोई मैंने कम होने नहीं देना इस घर च। बाऊजी, मुझ में बुरा लगने का फीचर ना तब था और ना अब है। जिंदी रहे पुत्र, जिंदी रहे। मेरी उम्र भी तेरे को लग जाए। थैंक यू बाऊजी, काश मैं भी ऐसा कह सकती, लेकिन मेरी उम्र का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। बस तू अब कुछ मत बोल, चुपचाप चल मेरे नाल बस। देव, मुझे उस घर में वापस जाना होगा। What? कोर्ट ने डिवोर्स नहीं लिया? लिया? रिया नहीं दिया। हमें पता था कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन इतने लंबे होते हैं कि हमारे घर तक पहुंच जाएंगे, ये नहीं पता था। बट आंटी जी, आप तो कह रही थी कि डिवोर्स ऐसे हो जाएगा, तो अब क्या हुआ? ओह रिया, पैनिक होने की कोई जरूरत ही नहीं है। इट्स नथिंग एट ऑल। हाँ, एक छोटा सा सेटबैक है, यू नो। देखो शौकत और मॉम कितने कूल हैं। वी आर सो कूल। यस। हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। ओके, अब क्या प्लान है? प्लान ये है कि तुम दोनों एक शॉर्ट वेकेशन के लिए चले जाओ। जब तक तुम लौटोगे तब तक ये होपफुली मैटर रिजॉल्व हो चुका होगा। कितने दिनों की वेकेशन? 6 महीने। 6 महीना? रिया, 6 महीने तो ऐसे ही निकल जाएंगे। हाउ एक्साइटिंग आंटी जी। और भी कुछ करना है वो भी बता दीजिए। ये अब जज ने 6 महीने का वक्त दिया है रिकंसिलिएशन के लिए, एंड वी हैव टू अबाइड बाय इट। सो बेसिकली 6 महीने के बाद भी डिवोर्स होगा या नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। और अब जब फिर से रजनी इस घर में आ गई है, तो अब क्या होगा और क्या नहीं, किसे पता। हम गारंटी देते हैं रिया, रजनी इस घर में नहीं टिकेगी। यस, ट्रस्ट मी, इनका दिमाग दुनिया की वर्स्ट वैम्स से भी तेज चलता है। रिया बेटा, look at him। तुम प्यार करते हो ना इस लड़के से, इसे एक लास्ट चांस नहीं दोगी? बेटा, हमारे लिए तुम ही हमारे घर की बहू हो। Whatever। अभी के लिए मैं और विक्रम यहाँ से जा रहे हैं। आप लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, I don't care। I just don't know। लेकिन शादी के नए कार्ड तभी छपेंगे जब डिवोर्स पेपर्स मेरे हाथ में हो। Get that? Absolutely। जी, जब डिवोर्स मिल जाए तो आप हमें कॉल कीजिए। शान और रिया की शादी पोस्टपोन हो रही है, बट हम दोनों तो शादी कर सकते हैं ना?
All right. No problem at all. You take your time. शौकत तुम्हारा वेट करेगी वी. यू टेक केयर। Yeah. प्रिया चलो। Yes, भाई. I'll miss you, baby. Miss you, we. राजनी, हम तुम्हें रिया और शान के बीच में नहीं आने देंगे, उनकी खुशियों के बीच में नहीं आने देंगे, और उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। शौकत और विक्रम की खुशियां मॉम. यस, ये तो बाय वन गेट वन फ्री पैकेज है। अबे मेरी बात सुन बेटा. मैंने बोला मैं उस घर में नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा। क्या बोल रहे हो तुम? मेरी बात तो सुनो. नहीं, मुझे नहीं सुनना एक भी बात। अरे क्या कर रहे हो यार? मेरी बात सुनो, मैं कुछ कह रहा हूँ. नहीं। रैम, हमें उस घर में जाना ही होगा, कोर्ट के ऑर्डर्स है। पर आपने जाने के लिए हाँ क्यों बोला? क्योंकि तुम्हारी मोबो की लॉजिक के हिसाब से यही सही है. अगर तुम नहीं जाओगे ना तो पुलिस वाले दोनों को पकड़ ले जाएंगे और जेल में बंद कर देंगे, समझे? नहीं, मुझे उनके घर में नहीं जाना है। मैं उस गुस्से वाली आंटी और उस गुस्से वाले अंकल के सामने नहीं जाऊंगा। रैम, वहां तुमसे कोई नफरत नहीं करता। वो सब अपने अपने प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। हमें वहां जाकर यही सब तो ठीक करना है। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। ठीक है रैम, तुम मत आओ, मैं अकेले ही चली जाती हूँ। देव, मैं एकांतवास वापस जा रही हूँ, लेकिन वहां जाने से पहले मेरा एक सवाल था। अगर मैं वहां अकेले चली गई तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? मुझे चार्ज कौन करेगा? मुझे मेंटेन कौन करेगा? देव, तुम वहां आओगे ना मेरा ख्याल रखने? नो 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 रजनी, यू नो मैं बिजी रहता हूँ, मुझे बहुत काम होते हैं. ओके, तुम्हें ही जाना होगा अकेले. अगर उनमें से किसी को भी पता चल गया कि मैं एक रोबोट हूँ तो पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या करेंगे। मैं वहां रैम भरोसे नहीं, राम भरोसे जा रही हूँ। अब क्या करे रजनी, मजबूरी है ना. कुछ और कर भी नहीं सकते, कोई तुम्हारे साथ चल भी नहीं सकता, तुम्हें ही संभालना होगा रजनी. अब तुम जाओ. ओके, बाय. ओके देव, गुड बाय। रैम, गुड बाय। मोबो इज लीविंग। रुको मामा, मैं भी आपके साथ आऊंगा। आपको अकेले बिल्कुल नहीं जाने दूंगा मैं, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं जाना चाहता हूँ। मैं तो मेरी मोबो को प्रोटेक्ट करने जा रहा हूँ, और अगर किसी ने भी मेरी मोबो को तंग किया तो छोड़ूंगा नहीं मैं उसको, खास कर उस खड़ूस अंकल को। ए छुटकू, लॉजिकली वो खड़ूस अंकल तुम्हारे पापा हैं, समझे? नहीं, वो मेरे पापा नहीं है। ओके, वो तुम्हारे पापा नहीं है. ओके, मुझे तो लगता है तू ही उसका बाप बनेगा. एनीवेज, तुम रेडी हो ना? मोबो को संभाल लोगे ना? वेरी गुड. लेकिन सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ. तुम्हारी मोबो एक रोबो है, ये राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए. एक टॉप सीक्रेट है. कोड. वैसे मोबो, मुझे ये लगता है इमोशनल ब्लैकमेल करने का फीचर सिर्फ इंसानों में होता है। मेरे साथ रहकर आप भी सीख गई हो। चलो, गुड बाय देव। गुड लक रजनी और राम, एक दूसरे का ख्याल रखना, समझे? भाड़े के कपड़े 90,000। लिखो, भाड़े के रिश्तेदार, एंगेजमेंट और शादी के मिला के 75,000। 75,000। अरे ये तो वही वाली बात हो गई, खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा खाना खजाना। मतलब ये शर्मिला के उम्मीदों का तूफान आया और चला गया, और पीछे छोड़ के गया ढेर सारा खर्चा। और ये सब कुछ रजनी की वजह से हुआ है। उसके अपशगुनी पैर इस घर में पड़े और
देखो क्या हो गया। एक मिनट ओए बंगालन, ये जिन्हें भी खर्चे लिखे हुए हैं इसमें से कौन से रजनी पुत्र की वजह से हुए हैं बता। बेफालतू के इल्जाम लगा दिए बच्ची पर यार। बाबूजी, आपने पेस्ट्री मंगाई थी। ओ हाँ, That's great, अमरीश। हमारी बर्बादी का सेलिब्रेशन करने के लिए तुमने ये पेस्ट्रीज मंगाई। पर इसके पैसे कहाँ से आए? हमारी बर्बादी की शुरुआत तुम्हारे बुलंद इरादों से हुई है। ना ही तुम वो ट्रक का बिजनेस पूरे इंडिया में फैलाने की डिस्गस्टिंग आइडिया लेके आते, और ना ही 80 करोड़ गटर में चले जाते। यस डैड, पहले बोर्ड पे आपके गवाए हुए 80 करोड़ का हिसाब लिखिए। सच कहा तुमने। मेरे को तो ये पेस्ट्री खाने का कोई हक ही नहीं है। Of course। अमरीश कांत 80 करोड़। ठीक है पुत्र, अब ये पेस्ट्री वही बंदा खा सकता है जिसका इस घर की बर्बादी च कोई हाथ नहीं। बोलो कि कौन है तुम में से? चल तेरे तो ही शुरुआत करिए। अपने साड़ी के बिजनेस वाले कंपनी के तूने शेयर्स निकालने चाहे, 10 करोड़ की कंपनी को 50 करोड़ की कंपनी बताया। और ये तेरी चमची शोगू, उसने फॉरेन के डिजाइन चोरी करके फ्रॉड किया और जेल जाने तो बचने वास्ते हमने जुर्माने भरे। नहीं बेटा, तुम दोनों का मिला के हो गया ना 50 करोड़। सुरीली तो शोगू 50 करोड़। हमारे इंडिविजुअल खर्चे से ज्यादा खर्चा तो ध्यान ने किया है। बड़ा आया सलमान खान बनने, हीरो बनने के चक्कर में खुद की ही फिल्म का प्रोड्यूसर बनके 45 करोड़ वेस्ट किए हैं इसने। वो नहीं दिखता आपको? भाई ध्यान कांत से ध्यान खान बनने की कीमत 45 करोड़। कपकेक, I hate you for this। उससे अच्छा तुम मुझे 10 करोड़ दे देते, मैं प्राइवेट जेट हायर करके पूरा वर्ल्ड देखने जाती। ओह, शुगरलेस मफिन। अरे आलतू फालतू लोगों को खाने पिलाने के चक्कर में 15 करोड़ वेस्ट कर दिए। शर्मिला, 15 करोड़। वो तो इसलिए क्योंकि पार्टी में लोग आए, तुम सबसे मिले और तुम सबका कुछ तो भला हो। वाह, ये तो वही वाली बात हो गई। आ मोती आ, और हमारी भी रोटी लेके जा। लोग खा के चले गए और काम भी नहीं आए। अच्छा, और आपके भाई बलवंत प्राजी ने जो 40 करोड़ का नुकसान किया और डकार भी नहीं ली, उसका क्या? ये भी लिखे डैडी जी। ओ तेरी 30 करोड़। डैडी जी, आपके बेटे ज्ञान का क्या? शेयर मार्केट में 1 का 10 करने गए और 10 का नील बट्टे सन्नाटा करके आ गए। एक हफ्ते में कंप्यूटर में बैठे बैठे 30 करोड़ रुपए उड़ा दिए। देखिए, चल 30 करोड़। हाँ जी, सबकी करतूतों का लेखा जोखा है इस तख्ती पर। अब बताओ, किसने खाना ये केक? किसकी औकात है ये केक खाने की? अरे मुझे क्या देख रहे हैं बाबूजी? मैं तो आप सब लोगों की मदद कर रहा था, आप लोगों का नुकसान पूरा करने के लिए। नहीं, डैडी जी का नुकसान सबसे ज्यादा है। बस 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 करो सब। एक दूसरे पे इल्जाम डाल के क्या हासिल होने वाला आप लोगों को? या कम ज्यादा इस घर की बर्बादी में सभी का बराबर का हाथ है। For God's sake, stop all this, please। शानवे भी अब पानी सर के ऊपर चला गया है। अब कोई चमत्कार ही हमें बचा सकता है।
एवरीवन। लो जी, हो गया चमत्कार। चमत्कार नहीं, अत्याचार। वाह, टेस्टीज, यमी। हाँ, इस बच्चे का हक हैगा केक खाने का, क्योंकि इस बच्चे का मन साफ है और इस घर की बर्बादी च इसका कोई हाथ नहीं है। ले बता, खा। मैंने आप सबकी बातें सुनी। शांत बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होगा। आप सबकी एक ही समस्या है, आप में से कोई एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहता, जो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम का सलूशन कोई ढूंढना ही नहीं चाहता। हालात सुधारने की कोशिश कीजिए। मैं बताती हूँ। सबसे पहले झगड़ा करना बंद कर दीजिए और उसके लिए सबसे पहले एक दूसरे से नफरत करना बंद कीजिए। कहीं ना कहीं ये रजनी सच बोल रही है। पता नहीं ये यहाँ हालात सुधारने आई है बिगाड़ने। ब्ला 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 ब्ला। रजनीज़म शुरू हो गया। ओ डैडी वाले अंकल, मेरी मोबो को घूरना बंद करो। वो मेरे प्रोटेक्शन में है। समझ गया? बस यही बाकी था। ओ आंटी, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया। मैं मेरी मोबो की वजह से आया हूँ। और मेरी मोबो को किसी ने तंग किया तो देख लेना। सबको वार्निंग है, सबको। इसे देखो, पिद्दी सा छोकरा और एटीट्यूड भर के पूरा टोकरा। मतलब अरे कहावत नहीं है ये। सीरियसली 2 फुट का खुद है और 6 फुट क्या कर। ओ आंटी, आंटी रैम, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। पर बड़े भी तो बच्चों से ऐसी बात नहीं करते ना मोबो। गॉड, गाइस लेट्स जस्ट गो। ये दोनों है ना, वहां पे शौकत अब ब्रीथ भी नहीं कर सकती है। सो सफोकेटिंग। आ जाओ जी, आ जाओ। वेलकम है, वेलकम। आ जाओ। ओ दीदी, आ जाओ, आ जाओ। मैं तुम दोनों को तुम्हारा कमरा दिखाऊं। आ जाओ पुत्र। ओए आर बिंदी ए बिंदी एम, आ जाओ। शान बेबी, तो बिल्कुल चिंता मत करो। 6 महीने क्या, हम इस लड़की को 1 महीने के अंदर भगा देंगे ताकि तुम रिया से शादी कर सको। ये वादा है हमारा। ओए जिन्ना मर्जी उन्ना गुर्रा ले बंगाल दी शेरनी। 1 महीना तो बहुत दूर दी गल है। 1 दिन के वास्ते रजनी पुत्र ने इस घर तो बाहर नहीं जाना। ये इस पंजाब दे पुत्र का वादा है।